रिमोट टूरिस्ट एरिया जहाँ विकास की नई किरण निकल रही है। बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी भाई अशोक जी, बहुत ही पुनीत वर्ग अपने ये शिक्षा के मंदिर को देखिए इस क्षेत्र के लिए उपकार किया है, लेकिन ये बचपन पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करे। मंचा सेन जिला पंचायत सदस्य जी, प्रिंसिपल साहब, गुरुजन वृंद एवं इस क्षेत्र के संस्थान महानुभावगण, कारबंधु, प्यारे बच्चों, मैं जब ऊपर आया मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं। ये मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। इस क्षेत्र में जो ज्योति जगी है ये बहुत आगे निकल चुकी है और इसकी लौ और आगे जाएगी। यहाँ पे एक चीज मैंने और नोटिस किया जो मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई। दीप प्रज्वलित करने के लिए माचिस मांगी गई। इतने लोग बैठे हुए थे, किसी के पॉकेट में माचिस नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत स्वास्थ्य। जिस तरह से आप लोग पूरे वर्ष मेहनत करके परीक्षा को देते हैं और परीक्षा के जब रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट हमारे कुछ प्यारे बच्चों को बहुत ही उत्साहवर्धक होता है और कुछ को सामान्य होता है, कुछ को असामान्य। आपके संघर्ष में आपके स्कूल के गुरुजन वृंद, आपके परिवार के माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है आपको आगे बढ़ाने में। अभी संचालक महोदय जी ने एक वर्ड यूज किया था, शायद आप लोग उसको समझ पाए कि नहीं। जो एज ग्रुप में आप चल रहे हैं इसको 18 एज ग्रुप बोलते हैं। लगभग किशोरावस्था की स्टेज में होते हैं हम लोग और ये एज ग्रुप मेजॉरिटी को विचलित करता है, पथभ्रमित करता है, गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है और सही चीज हमारे समझ में कम आती है, गलत चीज जल्दी कैच कर जाते हैं और उसी पर हम चल के अपने स्वर्णिम पीरियड को गंवाकर अपने गलत रास्ते पर जाकर अपने जीवन को तबाह करने की ओर बढ़ते हैं। जब इन्होंने 18 शब्द यूज किया तो मेरा बचपना याद आ गया। जब मैं 9th क्लास में था, एक हमारे टीचर थे हरिश्चंद्र सर, उन्होंने इस बात को कहा था क्लास में कि जो ये 4 साल को संभाल लिया वो जिंदगी में सफल हो जाएगा और जो ये 4 साल को नहीं संभाल पाएगा वो तबाह हो जाएगा। मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे जो बचपन के साथी लोग हैं आज भी दयनीय पोजीशन में है। कारण ये था कि उस समय उन लोगों ने उस चीज को समझा नहीं और का वर्षा जब कृषि सुखानी, और वो अब हमसे मिलते हैं तो बड़ी दयनीय हालत में है, बड़ा पीड़ा होती है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा था उस समय जब सोचना चाहिए था। उनके बच्चों को मैं प्रेरित करता हूँ। पढ़ाई किसी भी मनुष्य के लिए जीवन में अमूल्य चीज है, बहुमूल्य चीज है। इसको अवश्य अवसर के समय पर ग्रहण करना चाहिए।
अपने विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा एक अहम भूमिका है। इसको किसी भी लाम लपेट के बिना सहज स्वीकार करना चाहिए। इसमें समाज के हर तबके को मिलकर इसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था बनाने में अपनी योगदान देना चाहिए। शिक्षक कभी भी किसी भी काल में, किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी मजहब से परे वो आदरणीय, अनुकरणीय, स्मरणीय रहता है और रहेगा। शिक्षक अगर आदर्श शिक्षक है तो वो आपके माता पिता से भी ज्यादा आपका शुभचिंतक होगा और उसकी खुशी तभी होगी जब आप उससे आगे निकल जाएंगे। अभी मैं अपने गांव गया था 2 महीना पहले, तो जो शिक्षक हमको बहुत मारते थे पढ़ाते समय, तो मैं पता किया, तो मैं आज उनके घर गया, उनसे मिला, बड़ी संतुष्टि मिलती है कि उन्होंने हमको साजा सवारा और इस लायक बनाया। कितने महान होंगे। शिक्षक एक सड़क होता है जो वहीं पर स्थिर होता है, छात्र पथिक होता है जो उसको चढ़ते हुए अपने मुकाम तक चलाता है। तो हमें अनुकरण करना चाहिए, समझना चाहिए और कभी भी शॉर्टकट नहीं चलना चाहिए। अभी आपके जिला पंचायत सदस्य साहब ने कहा कि मैंने बहुत संघर्ष किया है। जीवन में जो आदमी संघर्ष किया रहेगा वही सफल रहेगा, वही अनुकरणीय, आदरणीय रहेगा। ये कोई भी हो सकता है। आज आपके बीच में साहनी जी हैं, आज आपके बीच में प्रबंधक महोदय हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है और जो भी संघर्ष करता है उसको एक दिन सफलता अवश्य मिलती है, सफलता उसकी चरण को अवश्य चुनती है। और मनुष्य को कभी भी संघर्ष करने से हिचकना नहीं चाहिए। असफलता ही सफलता की कुंजी है। अपने संघर्ष के भी लगे रहना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। यानी अपनी लक्ष्य को बनाइए, उसको पाने के लिए संघर्ष कीजिए और तब तक संघर्ष कीजिए जब तक कि वो लक्ष्य आपको, ये जीवन का मूल मंत्र हमारा होना चाहिए। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसी आदमी के दिमाग में आया होगा कि इसको हमको फतह करना है, हमको इस पे जीत हासिल करनी है, हमको इस पे विजय प्राप्त करना है, चढ़ना है, अपना ध्वज फहराना है, अपना नाम रोशन करना है। उस आदमी ने लक्ष्य बनाया, कोशिश किया 1921 में। कब किया? 1921 से लेकर 32 वर्षों तक हर साल आदमी चढ़ने की कोशिश किए और अपने जीवन की कुर्बानी दे दिए, लेकिन एवरेस्ट पे सफलता हमको मिलती है 1953 में, 32 साल बाद। यानी कितना बड़ा संघर्ष लोगों ने किया होगा, कितने हार गए होंगे, कितने मर गए होंगे, बर्फ के चपेट में आ गए होंगे। उस समय सुविधाएं नहीं थी, लेकिन संघर्ष करने वालों ने कभी हार, और जो संघर्ष करता है वो हार नहीं मानता है, एक दिन वो। इसलिए आप भी अपने लक्ष्य को बनाइए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, शॉर्टकट नहीं, हार्ड वर्किंग कीजिए। और 3 चीज याद रखिएगा जीवन में। यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ करें या लोग हमारा अनुकरण करें, तो 3 चीज अवश्य लाइएगा। लाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा। करत करत अभ्यास से जड़मत सुजान, जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा और आप उसको कर पाएंगे। एक तो अनुशासन, डिसिप्लिन, ये आदमी को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा है रेगुलरिटी और तीसरा है पंक्चुअलिटी।
रेगुलरिटी पंचुअलिटी के अंतर को समझ लिए। आप डेली अपने